अमीरों के लिए आपदा में अवसर बनी कोरोना महामारी। पीएम मोदी ने जब कोरोना महामारी के दौरान आपदा में अवसर का नया नारा दिया था, तब ये नहीं पता था कि ये दुनिया के पूंजीपतियों के लिए है। कोरोना महामारी के दौरान अध्ययन करें तो पता चलता है कि इस दौरान दुनिया भर में जहां गरीबी और बदहाली बढ़ी है, वहीं अमीरों की दौलत में इजाफा होता जा रहा है। भारत जैसे देश में गरीबी और बदहाली लोगों की बहस का विषय नहीं है, ये और भी चिंता का विषय है। विक्टोरिया मास्टरसन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर 5 नवंबर 2021 को दुनिया के सामने मौजूद मुख्य चिंताओं पर एक सर्वे प्रकाशित किया था। इसे दुनिया के सामने चिंता की बड़ी वजह क्या है नाम दिया गया। इसमें जो निष्कर्ष सामने आए थे, उनमें बताया गया था कि गरीबी और सामाजिक असमानता सबसे बड़ी चिंता के तौर पर देखी जा रही है। दुनिया के 33% लोगों ने ये माना था। इसके बाद बेरोजगारी को एक प्रमुख चिंता के तौर पर देखा गया, जिसे दुनिया के 30% लोगों ने माना। कोरोना वायरस आर्थिक, राजनीतिक, भ्रष्टाचार और बढ़ती हिंसा व अपराधों को क्रमशः तीसरी, चौथी और पांचवी चिंता के तौर पर देखा गया, जिसे क्रमशः 29, 28 और 27% लोगों ने महसूस किया। इस सर्वे में शिक्षा, कर, महंगाई, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन आदि जैसी वैश्विक चिंताओं को भी शामिल किया गया, लेकिन दुनिया के नागरिकों ने इन्हें 5 प्रमुख चिंताओं में नहीं गिना। जलवायु परिवर्तन को 10वें क्रम पर रखा गया, तो आतंकवाद और भी कम परेशानी या चिंता का सबब माना गया। भारत की केवल 26% आबादी ने ये माना कि गरीबी और असमानता उनकी सबसे बड़ी चिंता और चुनौती है। देश के मौजूदा हालात और हिंदी मीडिया के मुताबिक अगर इस सर्वे में भारतीयों के सामने सबसे बड़ी चिंता के बारे में पूछा जाता, तो शायद 80% भारतीयों को जवाब ये होता कि उनके लिए अपने धर्म को लेकर सबसे बड़ी चिंता है। इस सर्वे को असमानता पर आई ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट इनइक्वालिटी किल्स ने न केवल मोहर लगाई, बल्कि इसे कहीं ज्यादा बड़ी चिंता के तौर पर दुनिया के सामने रखा है। 17 जनवरी 2022 को दावोस में हो रही विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में सार्वजनिक हुई इस रिपोर्ट के निष्कर्ष बेहद चिंताजनक हैं, जो बताते हैं मानव सभ्यता अपने उन्नत दौर में किस कदर असमानता की तरफ जा रही है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। शायद कुछ दिन चर्चा की ये जुगाली जारी भी रहे और हर बार की तरह पूरी दुनिया इसे भुलाते हुए आगे असमानता की खाई को और चौड़ा करने में जुट जाए। ये रिपोर्ट कोरोना काल को अमीरों के लिए आपदा में पैदा हुए अवसर के तौर पर सामने रखती है। जैसा कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक गैब्रिएला बूचर कहती हैं कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए दुनिया ने जो भी कदम उठाए, उसने हर तरह की असमानता को गहरा किया है। ये असमानता न केवल स्वस्थ और नाखुश समाज का निर्माण करती है, बल्कि ये हिंसक समाज का निर्माण करती है। असमानता मारती है। ये रिपोर्ट बताती है कि जब से कोरोना वायरस का प्रसार दुनिया में हुआ है, यानी दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक, महज एक साल में दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की संपत्ति में 2 गुने का इजाफा हुआ है। 2020 में इन 10 व्यक्तियों की कुल संपत्ति 70,000 करोड़ डॉलर थी। वो दिसंबर 2021 में 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के 99% लोगों की आय में बेतहाशा कमी आई है। लगभग 16,000 करोड़ लोगों को गंभीर गरीबी में पहुंचा दिया है। इन 10 व्यक्तियों के पास पूरी दुनिया के 310 करोड़ डॉलर, यानी पूरी दुनिया की लगभग आधी आबादी के बराबर संपत्ति है। ये रिपोर्ट बहुत रोचक ढंग से आर्थिक असमानता पर बात करते हुए पूरी दुनिया में व्याप्त लैंगिक और नस्लीय भेदभाव को भी उजागर करती है। ये बताती है कि दुनिया के 252 पुरुषों के पास अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों की 300 करोड़ महिलाओं की कुल संपत्ति के बराबर है। एक दुखद विडंबना की तरह ये रिपोर्ट कहती है, काश काले अमरीकियों की भी जीवन प्रत्याशा सफेद अमरीकियों के जैसी होती, तो अभी 3.4 मिलियन काले अमरीकी आज जिंदा होते। ये इशारा है कि अमेरिका जैसे विकसित देश में रंग भेद किस कदर जड़े जमाए हुए है और जिसका सीधा प्रभाव उनकी अलग अलग आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।
भारत के बारे में ये रिपोर्ट मौजूदा सरकार की तथाकथित राष्ट्रवादी आर्थिक नीति यानी क्रोनी कैपिटलिज्म का रिपोर्ट कार्ड पेश करती है और भारत के मौजूदा शासन व्यवस्था के बारे में बताती है, जो संपत्ति के केंद्रीकरण को प्रोत्साहित करती है। भारत में जहां 2020 में अरबपतियों की संख्या महज 102 थी, वहीं 2021 में अरबपतियों की संख्या 142 हो जाती है। वहीं निचले पायदान पर हाशिए पर पड़ी 50% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का महज 6% हिस्सा है। भारत के उच्च 10% आबादी के पास सन 2020 में देश की कुल संपत्ति का कुल 45% हिस्सा जमा हो गया है। देश में सबसे धनी मात्र 98 व्यक्तियों के पास कुल इतनी संपत्ति जा चुकी है जितना देश की लगभग आधी यानी 55.2 करोड़ लोगों के पास है। देश के सबसे अमीर मात्र 10 लोगों के पास कुल संपत्ति है, जिससे पूरे देश की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का कुल खर्चा 25 वर्षों तक पूरा किया जा सकता है। कोरोना काल में मौजूदा सरकार द्वारा खुलेआम अमीरों के हितों में काम करने का नतीजा भी इसी रिपोर्ट में सामने आया है। इसमें बताया गया है कि मार्च 2020 से 30 दिसंबर 2021 के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 23.14 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 53.16 लाख करोड़ रुपए हो गई है। भारत में अब अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा अरबपति हैं। महज एक साल में इस सरकार के सबसे प्रिय गौतम अडानी की संपत्ति में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2020 में जहां उनके पास 8.9 अरब डॉलर की संपत्ति थी, वो 2021 में 50.5 अरब डॉलर की हो गई है। गौतम अडानी आज दुनिया में अमीरों की सूची में 24वें स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। वहीं अगर मुकेश अंबानी की संपत्ति की बात करें तो इसमें भी 2 गुनी से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 2020 में जहां उनके पास कुल संपत्ति 36.8 अरब डॉलर थी, वहीं 2021 में 85.5 अरब डॉलर पहुंच गई है। भयावह आंकड़े भारत के बजट की प्राथमिकताओं के हैं। जब देश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा था, देश की पहले से ही जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ रही थी। तब स्वास्थ्य विभाग बजट में बढ़ोतरी करने के बजाय उसे 2020-21 में 10% तक घटा दिया गया। इसके अलावा शिक्षा के बजट में भी 6% की गिरावट दर्ज हुई, तो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में 1.5% से 0.6% किया गया। यहाँ भी 0.9% की कटौती देखने को मिली। यानी ऐसे समय में देश की आवाम को सरकार से मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, सारी कटौतियाँ तभी की गयी। इससे न केवल असमानता की खाई और चौड़ी हुई, बल्कि ऐसा लगता है जैसे सुनियोजित ढंग से लोगों को सरकार विहीन कर दिया गया। इस रिपोर्ट में दुनिया के तमाम देशों की सरकारों से समाधान की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जाने की सिफारिशें भी की गई हैं, जिनमें पहली और सबसे प्रमुख सिफारिश ये की गई अरबपतियों की संपत्ति के पुनर्वितरण के बारे में सोचा जाए और उनसे प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल बहुसंख्यक गरीब आबादी को बेहतर सुविधाएं व रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में किया जाए। भारत में भी प्रोफेसर प्रभात पटनायक जैसे अर्थशास्त्री लंबे समय से ये कहते आ रहे हैं कि अपने नागरिकों को आर्थिक अधिकारों से संपन्न बनाते हुए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए और देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य व शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को सुलझाने के लिए 15 लाख करोड़ के राजस्व की जरूरत है। ये कहां से आएगा? इसके बारे में वे कहते हैं कि देश को एक नई कर व्यवस्था की जरूरत है, जहां देश के इन अरबपतियों से 1% अतिरिक्त कर लेने और एक मुश्त 33% उत्तराधिकारी कर संपत्ति हस्तांतरण की स्थिति में लेने की जरूरत है। मात्र इतने से ही ये संभव हो सकता है। हालांकि ये सोचना भी ऐसे समय में एक बड़ा दुस्साहस करने जैसा है कि भारत सरकार या दुनिया के तमाम देशों की सरकारें इस दिशा में कुछ सोचेंगी भी। विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पीठ केवल इस बात पर ही ठोकी है कि जब से उन्होंने देश का राजकाज संभाला है, तब से कॉरपोरेट करों में न केवल कटौती की है, बल्कि 25,000 वैधानिक प्रक्रियाओं से मुक्त भी किया है। हिंदुस्तान में अभी भी कॉरपोरेट के हितों को अनदेखा करना तमाम सरकारों के लिए सबसे मुश्किल काम है।
फिर इनके खिलाफ अतिरिक्त कर लगाने की दिशा में सोचना आज की राजनीति के लिए किसी दुस्साहस से कम नहीं है। इसकी एक वानगी 25 अप्रैल 2020 को IRS एसोसिएशन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी हुई 44 पेज की एक रिपोर्ट और उसके बाद हुए घटनाक्रम के रूप में देखी जा सकती है। इस रिपोर्ट का शीर्षक था फिस्कल ऑप्शंस एंड रिस्पॉन्स टू कोविड-19 एपिडेमिक। इस दस्तावेज में कोविड-19 की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में राजस्व संग्रहण को जो भारी नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई के लिए कुछ प्रस्ताव दिए गए। इन प्रस्तावों में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसके जारी होते ही चर्चा में आ गए। पहला, जिनकी आमदनी 1 करोड़ से ज्यादा है, उनसे 40% की दर से आयकर लिया जाए, या फिर 5 करोड़ से अधिक संपत्ति रखने वालों पर संपत्ति कर को पुनः लागू किया जाए। दूसरा, 10 लाख से अधिक आमदनी वाले करदाताओं से 4% की दर से महामारी उपक्रम वसूला जाए। इस रिपोर्ट के आते ही वित्त मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सख्ते में आ गए और आनन फानन में इस रिपोर्ट से पल्ला झाड़ने लगे। मात्र 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट जारी करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की दिशा में ठोस कदम उठा लिए गए। बहरहाल, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट एक गंभीर चेतावनी तो हमें देती है कि आर्थिक असमानता केवल अमीरी गरीबी के बीच बढ़ती खाई तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि ये एक हिंसक समाज के रूप में अपने दीर्घकालीन असर पैदा करती है। सत्यम श्रीवास्तव की रिपोर्ट।